मार्क्सवादियों की अपनी विचारधारा है, जिनकी विचारधारा जैसी है वैसी है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में भगवान राम तो का यही तो कोई बात भी है, अपमान यही बात है सर। सबकी सबकी अलग अलग विचारधारा है, तो वोटर क्या सोचेगा 24 में किसको वोट करना है? विचारधारा कौन सी है? प्रभु श्री राम के समर्पण वाली है या प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाली है? ये कैसे समझेगा वोटर? मैं सीधे एक बार पूछती हूँ, ये जो अलग अलग विचारधाराओं के मिलकर सब लोग एक साथ, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है। देखिए, ये ना एक साथ आ सकते हैं ना कभी आएंगे। चाय पीते हुए फोटो खिंचा लेना एक अलग चीज़ है। ये इनकी तुरवत नहीं है कि आपस में एक साथ बैठ सकें, आपस में हो सके। इनके विचार ही नहीं मिलते। इनका कोई भी आप देख लीजिए, अभी इलेक्शन से पहले जिस समय सीट की बंटवारे की बात आएगी उसी समय आपको ये सब अलग अलग मिलेंगे। प्रभु श्री राम पर एक है क्या? हाँ बहन जी, समन्वय होना चाहिए। धर्म सत्ता और राज सत्ता का समन्वय होना चाहिए। श्री राम का जो कैरेक्टर है, पूरा अवतारी पुरुष श्री राम, तो एक राजा राम थे, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक पुरुष भी थे, महापुरुष थे। तो दोनों में समन्वय था। तो दोनों का, सोल्जर ऑफ गॉड और सोल्जर ऑफ भारत, दोनों का समन्वय होना चाहिए। समन्वय होना चाहिए। समन्वय किसमें है? सोल्जर ऑफ गॉड और वो कह रहे हैं कि जो एक समन्वय होना चाहिए वो बड़ा जरूरी है। समन्वय की तो बात, अब आप सोचिए कि चाणक्य जी ने एक बात कही है कि जब सारे चोर एकत्रित हो जाएं तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उस राष्ट्र का, उस देश का राजा ईमानदार है। और आज के समय में जो एक दूसरे को कल तक गाली दे रहे थे, आज के समय में देखिए सब एकत्रित हो गए हैं। वर्तमान की स्थिति आप देखिए, वर्तमान में किसी भी विषय पर जो गठबंधन हुआ है, किसी का एक मत नहीं हो रहा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं बात करूं तो इनसे, अखिलेश यादव से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जिनके पिता ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाई हो, जो सनातनियों को गाली देने पर आप सोचिए प्रमोशन हो रहा है पार्टी में। सनातनियों को जितनी बार ये गाली दे रहे हैं उतनी बार प्रमोशन हो रहा है। कभी ब्राह्मणों का अपमान, कभी जातिवाद की राजनीति। मैं लारी जी से पूछ लेती हूँ। लारी जी, आप सुन रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं कि उनका हर बार प्रमोशन कर दिया आपने, इस बार भी आप उन्हें बुजुर्ग बताकर बात पूरी रफा दफा करना चाह रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मुलायम सिंह जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कोई गलत काम किया होता जैसा ये कह रहे हैं, तो इन्हीं के महाराज धीराज हिंदू हृदय सम्राट बादशाह वक्त मोदी जी उनको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित ना करते। पहली बात ये ध्यान रखे, ये अपने दिमाग शरीफ में बैठा के रखे कि मोदी जी ने ही माननीय मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत बहुत बड़ा सम्मान दिया है, जो इन्हीं की पार्टी और इन्हीं की विचारधारा के थे जिन्होंने सम्मान दिया। दूसरी बात, संविधान बचाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा। मस्जिद वहां पे हो, चाहे मंदिर वहां पे हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उसको बचाने के लिए किसी भी तरह से संविधान की रक्षा करने के लिए हमको एक नहीं 5 बार गोली चलानी पड़े, हम 5 बार गोली चलाएंगे। चाहे वो मस्जिद के ही मुसलमानों के ऊपर गोली चलानी पड़े, हमको संविधान बचाने के लिए, आप सत्ता में कभी नहीं आ पाए। गोली चलाने का मुगालता दूर रखिए, आप हाथ नहीं लगा सकते। आप किसी का, मैं शायद ढंग से सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन अगर आप जो बयान दे रहे हैं, नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी विवादास्पद बयान जाए। आपका कोई भी अपना निजी बयान हो सकता है लारी जी, लेकिन मैं ये बता दूं कि आपके ऐसे बयानों की वजह से ही आपके नेता की मुश्किल बढ़ जाती है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य कम थे क्या कि अब आप भी आ गए बयान देने के लिए? संविधान बचाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं होती है सर, नहीं होती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, और संविधान बचाने की आड़ में हिंसा की बात करना भी गलत है। मत करिए ऐसी बातें।